मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, यह तीन देवी देवता आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। महादेव, माँ पार्वती और महालक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत मिल चुका है। और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुंडली में बड़े बड़े राजयोग का निर्माण हुआ है। खजाना और पैसा इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी घटनाएं होने जा रही है, इसे मजाक में मत लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अचानक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं? ज्योतिषीय संकेत के अनुसार जब कुछ विशेष ग्रह योग बनते हैं तो व्यक्ति को नए अवसर, आत्मविश्वास और प्रगति का अनुभव हो सकता है। ऐसी ही एक संभावनाएं के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन इस बात का तो गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर इसमें कोई एक नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हुए हैं। इसलिए वीडियो को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, महादेव, माँ पार्वती और माता महालक्ष्मी जी की कृपा से बनने वाले शुभ संकेत। यदि आपकी कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां सक्रिय हैं तो आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देवों के देव महादेव की। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब शनि धैर्य का फल देना शुरू करते हैं, गुरु शुभ दृष्टि देते हैं और चंद्रमा मजबूत स्थिति में होता है, तब व्यक्ति के जीवन में अटके हुए तमाम प्रकार के जो कार्य होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और उसी समय देवी देवता साथ भी देना शुरू कर जाता है। 9 ग्रहों में से बहुत अच्छे ग्रह, जैसे कि चंद्र ग्रह हो गया, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह साथ देना शुरू कर देता है। तो ऐसे में व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा समय आपको मानसिक शक्ति और सही निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। कई लोगों को इस दौरान नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय या फिर नए अवसर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, देवी देवता कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे समय का निर्माण करवा देते हैं जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं, लेकिन हमारे ऊपर अच्छे ही मेहरबान कृपा कराते हैं। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपको एक बार धोखा दे सकती है, ठीक है ना, चाहे वह दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका प्रेमी प्रेमिका क्यों ना हो, तो वह व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे सकता है। अगर आप उसे माफ कर फिर से मौका दोगे तो याद रखिएगा, एक मतलबी सांप से एक बार ही डंक मरवाना चाहिए। अगर बार बार डंक उसी से कटवा रहे, उसी से मरवा रहे हो, यानी कि बेवकूफ आप हो। तो ऐसे लोगों पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, माफ कर दो, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप माफ कर रहे हो तो भगवान भी देख रहे हैं, लेकिन उसे मौका मत दो। अब हम बात करते हैं माँ पार्वती की। जी हाँ दोस्तों, माँ पार्वती को प्रेम, सौभाग्य और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो रिश्तों में मधुरता, परिवार में शांति और मन में संतुलन आने की संभावना बढ़ती है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां भी धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही खास और लाभदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं माता महालक्ष्मी की ओर। देखिए, जब गुरु, शुक्र और धन भाव मजबूत स्थिति में हो, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भक्तों, गुरु, शुक्र और धन भाव मजबूत स्थिति में हो तो दोस्तों आर्थिक अवसर मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रयास के धन प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी बैठे बैठे भी मालामाल हो सकते हैं, बल्कि मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं। इतना ही नहीं, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, नई इनकम का स्रोत बनना या कार्य क्षेत्र में उन्नति जैसी परिस्थितियां भी बन सकती है। देव देवताओं की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। ज्योतिष में इसे कई बार धन योग, राजयोग या अन्य शुभ योग के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। लेकिन याद रखें, ये योग अवसर प्रदान करते हैं। सफलता के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। दोस्तों, कर्म ही पूजा है और ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। ज्योतिष में इसे कई बार धन योग, राजयोग या अन्य शुभ योगों का प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा,
यदि पिछले कुछ समय से आपको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो धैर्य बनाए रखिएगा। कई बार संघर्ष का समय ही एक व्यक्ति को आने वाले बड़े अवसरों के लिए तैयार करता है। सही योजना, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच आपके लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकती है। यदि आप आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहते हैं तो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें और शुक्रवार को महालक्ष्मी जी की पूजा करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मकता बनाए रखने का एक सुंदर माध्यम भी हो सकता है। अंत में बस मैं आपको यही कहूंगा, हमेशा याद रखना, भाग्य और ग्रह अवसरों का मतलब संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपके कर्म ही उन अवसरों को सफलता में बदल सकते हैं। मुझे यह समय बहुत अच्छी तरीके से संकेत मिल चुका है कि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राजयोग तो बना ही है, साथ में साथ 3 देवी देवता जो है अत्यंत मेहरबान हुए हैं और आपकी भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। इतना खजाना पैसा मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। एक क्षेत्र से नहीं, अनेक क्षेत्र से आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपको यह जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे खास रहेगा। दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिसको 0% मेहनत का रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता है। तो आपको भी हार नहीं माननी है, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करते जाना है। भगवान अगर आपको उस लायक बनाया, भगवान अगर आपके ऊपर मेहरबान हुआ है तो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ इतना गलत क्यों होता है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, वो हमेशा हमारे लिए अच्छे ही करते हैं। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर समय नोट कर लीजिएगा, यह समय आपको अचानक नए नए क्षेत्रों से पैसे मिलेंगे, नए नए खुशखबरी मिलेंगे और माता महालक्ष्मी जी आपके घर पधार सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में कोई मान लीजिए बहुत लंबे समय से बीमार है, किसी को पैसों की दिक्कत है, या फिर बहुत ऐसे घर है, परिवार है जहां पर अपने परिवार को अच्छी तरीके से भरण पोषण नहीं कर पाता है, एक अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ऊपर से अपने स्वयं के खर्चा करना, घर को अच्छी तरीके से चलाना संभव नहीं हो पाता है। यह समय बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिम्मत को तोड़ देते हैं, मेहनत करते करते मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्यों उन्हें लगने लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं रहा। लेकिन जब हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं ना, तभी भगवान के रास्ते शुरू होते हैं। और यह समय आपके कुंडली में बहुत अच्छे योग इसलिए बने हैं क्योंकि आपका जीवन जो इस प्रकार बदलेगा कि जिंदगी भर आप याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में भी बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं, याद रखिएगा, इन ग्रहों का शुभ प्रभाव सीधा आपको प्राप्त होगा और तुम्हारी जिंदगी की जो अधूरे सपने हैं वह सच हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर अब आप लोग मालामाल हो जाओगे। आप मेरी बातों को यकीन रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा भविष्यवाणी बार बार नहीं बनता है। यह समय आपके ऊपर देवों के देव महाकाल महादेव मेहरबान है। और याद रखिएगा, 30 जुलाई से पहले आपके जीवन में अनेक बड़ी बड़ी खुशखबरी आप अपनी आंखों से देखोगे और आप भगवान को धन्यवाद कहते फिरोगे, क्योंकि भगवान ने आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदलने की योजना बना ली है और स्वयं आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और जब देवी देवता मेहरबान होते हैं तो बड़ी घटना किसी भी कीमत में होती है, जो कि यह समय आपके जीवन में हो रही है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी हैरान नहीं होनी है। याद रखना, ये आपके पेरेंट्स के, वो आपके अच्छे कर्मों का फल है जो कि यह समय आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आपको खुश रहना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि समय बदल चुका है, भाग्य भी बदलने वाला है और तुम्हारा भाग्य जो है सबसे खतरनाक दहाड़ मारेगी, यानी कि शेर की भांति तुम्हारा किस्मत जो है दहाड़ेगी। और समय भी बहुत कम है। इस दौरान कुछ ऐसे दोस्त आपके हैं जो दुश्मन बनना चाहेगा, आपसे कंपेयर करेगा, लेकिन याद रखिएगा, जिसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं उसी का भाग्य बदलता है, सभी का भाग्य बदलता नहीं है। और यह समय देवी देवताओं की कृपा है, इसलिए तुम्हारा भाग्य बदलेंगी। मैं लिख कर देता हूं, तुम्हारा समय जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय सभी के जिंदगी में नहीं आते हैं। आपके जीवन में आया है तो आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको पैसा मिलेगा, बहुत बड़े बड़े जगहों से आपके पास पैसे आएंगे
आपको हताश या फिर उदास नहीं होना है, बल्कि आपको खुश रहना है, क्योंकि एक से बढ़कर अनेक खुशखबरी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। और वह दिन दूर नहीं है जब आप बैठे बैठे धन खाओगे और तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह गोचर हुए हैं जिसका सीधा प्रभाव यह समय आपके राशि में पड़ने वाला है, जिसके कारण माता महालक्ष्मी जी, साथ ही साथ शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और भगवान महादेव, मां पार्वती आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। और जब इतने बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हुए, इतने बड़े बड़े ग्रह गोचर का साथ मिल रहा है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आपको तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर महापरिवर्तन जिंदगी में देखने को मिलेंगे। और सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महाकाल का आशीर्वाद चाहते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा चाहते हैं, गुरुदेव का कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, दोस्तों कल का जो दिन की शुरुआत होगी वह अच्छी खबर से हो सकती है। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात होंगी और मनोरंजन में भी समय बीतेगा। आप चिंताओं को छोड़कर हल्के मूड में रहेंगे। युवा अपने कैरियर को लेकर खिलवाड़ ना करें, बल्कि गंभीर रहेंगे तो आगे की योजना अच्छी तरीके से आप ध्यान दे पाएंगे और अच्छा कैरियर में ग्रोथ भी कर पाएंगे। दोस्तों व्यवहारिक बने रहना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा आशावादी सोच आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मन कुछ परेशान रह सकता है। संतान का पढ़ाई पर ध्यान ना देना भी आपकी चिंता बढ़ा सकती है। गुस्से के बजाय समझदारी से बात करें। बिजनेस में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, लोन लें लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा ना, क्योंकि लोन जो होती है भले ही आपको थोड़ी देर के लिए राहत प्रदान करे, लेकिन लंबे समय तक आपको उलझा सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपको सही तरीके से इन चीजों में अपने दिमाग का प्रयोग करने चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में सकारात्मक नतीजे मिलने के योग्य हैं। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखें तथा परिवार का माहौल व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। बाहरी लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में दखल ना देने दें। नकारात्मक विचार हावी हो सकती हैं। मेडिटेशन और योग के लिए समय निकालें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। साथ ही साथ आज जिज्ञासा के साथ सतर्कता भी बनी रहेंगी। कोई बात आपकी सोच बदल सकती है। परिवार में किसी मामले की सच्चाई जानने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी तरह जानकारी जुटाएं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क भी बनेंगे। साइबर सिक्योरिटी, पत्रकारिता, कानूनी रिसर्च या बिजनेस इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। किसी रिपोर्ट या दस्तावेज की बारीकी से जांच करने पर आपकी तारीफ होंगी। गोपनीय प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। जरूरी जानकारी दूसरों के साथ शेयर करते समय सावधानी रखें। साथ की बात अधूरी सुनकर कोई नतीजा निकलने से बचें। अविवाहित लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसकी समझ और बातचीत का तरीका उन्हें आकर्षित करेगा। ऑनलाइन बातचीत से दिलचस्प रिश्ता बन सकती है। ईमानदार सवाल और साफ जवाब रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। हल्का तनाव या आंखों पर ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है। पूरी नींद लें और बीच बीच में मोबाइल तथा लैपटॉप से ब्रेक लें। काम पर संतुलित ध्यान रखने से ऊर्जा बनी रहेगी। शांतिपूर्वक समय व्यतीत होगा, लेकिन अज्ञात चिंता आपको बनी रह सकती है। दोस्तों दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे और खुद को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। इससे समस्याओं का समाधान भी जल्दी आपको मिल जाएगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आराम और मनोरंजन के लिए समय निकाल पाएंगे। दोस्ती से मिलने का मौका भी आपको मिल सकती है। आर्थिक परेशानी आने पर शांत रहकर उसका समाधान निकालने की आपको कोशिश करनी चाहिए। गुस्से और जल्दीबाजी से परिस्थितियां जल्दी बिगड़ सकती हैं। समय के हिसाब से अपने व्यवहार और काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है।
बिजनेस का टारगेट पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। युवा अपने कैरियर से जुड़ी नई जानकारियां हासिल करेंगे जिससे अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। युवा विपरीत लिंग के लोगों से व्यवहार करते समय अपने मान सम्मान का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। कोई काम पूरा न होने से निराशा और तनाव बढ़ सकता है। अपनी सोच सकारात्मक रखें, खुद को व्यस्त बनाए रखें। दोस्तों, आज सीखने और भविष्य की तैयारी पर ध्यान देना रहेगा। कोई उपयोगी जानकारी लंबे समय तक आपके काम आएंगी। घर के लिए छोटी लेकिन कीमती चीज खरीदारी की जा सकती है। आर्थिक मामलों में तुरंत फायदा पाने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, बल्कि लंबे समय की योजना ज्यादा असरदार रहेंगी और अनुभवी व्यक्ति से मिली व्यवहारिक सलाह आपकी सोच को नई दिशा दे सकती है। अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, फॉर्मिचुकल्चर या फिर सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को अपनी स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में की तैयारी करने समय बहुत अनुकूल है। बिजनेस में नई तकनीकी अपनाने के विचार फायदेमंद रहेगा। जिज्ञासा और अनुशासन आपको बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाएंगे। रिश्तों में भरोसा धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी व्यक्ति की ईमानदारी, शालीन व्यवहार आपको आकर्षित कर सकता है। और विवाहित लोगों की मनपसंद साथी से मुलाकात संभव है। साथ ही साथ दिखावे के बजाय सादगी रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। भावनाएं धीरे धीरे गहरी होंगी और स्थिर रिश्ते की संभावना बनेंगी। देखिए, खाने में सूखे मेवे और मौसमी सब्जियां शामिल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। बारिश के मौसम में साफ और ताज़ा भोजन पर खास ध्यान दें। तेज समय पर खाना खाने से ऊर्जा भी बनी रह सकती है। दोस्तों, आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। कुछ लोग आपकी झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएंगी। आप किसी बड़े व्यवसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। रोजमर्रा की सादृश्य दिनचर्या जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा रहेगा। एक उपाय है आपके लिए, पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए पुरुष मस्तक पर लाल टीके व गृहिणियां लाल सिंदूर का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।